नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ ठाकुर, कॉन्टेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, झारखंड। आप सबों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएनटी एकेडमी में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और घर में रह रहे होंगे। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले वैसे विद्यार्थियों के लिए है जिसे पढ़ाई से संबंधित सुविधा उपलब्ध होने में असमर्थता महसूस हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोग उच्च कोटि के शिक्षण हासिल करने में आप लोगों को मददगार होगी। आज आप लोगों के समक्ष मैं एक सामान्य विषय लेकर आया हूं। विषय है कि कैसे हम यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करें या यूजीसी नेट जेआरएफ में सफलता हासिल करें। दोस्तों विगत और निरंतर वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के समक्ष नित्य नए नए लेक्चर उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। साथ ही साथ आप लोगों के प्यार और समर्थन ने मुझे आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया है। इसलिए दोस्तों आज का जो हमारा विषय है हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट जेआरएफ 2020, किस प्रकार हम यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 में सफलता हासिल कर सकते हैं। यह वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है, दोस्तों के लिए है जिन्होंने अभी तक यूजीसी नेट जेआरएफ में सफलता हासिल नहीं की है और निरंतर अपने को प्रयासरत रखने में निरंतर ही कोशिश में जुटे हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह होती है कि कोई भी एग्जाम की पैटर्न क्या है, उसी पैटर्न के आधार पर हम निरंतर तैयारी में जुटे रहते हैं। लेकिन हमारा यूजीसी एनटीए नेट हर 6 मंथ के अंतराल में अपने पैटर्न में बदलाव करती है और उसी बदलाव के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी जो निरंतर लगे हुए हैं उनको सफलता हासिल करने में असमर्थता महसूस होती है। तो दोस्तों हम जब भी पैटर्न की बात करते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, लेकिन यूजीसी नेट में यह पैटर्न हमेशा बदलते रहा है। विगत अगर हम 10 साल के प्रश्न पत्र की बातें करें तो उसमें भी निरंतर बदलाव होते आए हैं और वर्तमान में भी बदलाव हो रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आगे बात करते हैं कि सबसे मुख्य विषय हमारा जो यूजीसी नेट जेआरएफ में हो जाता है वह है टाइम टेबल की, अर्थात जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में रूटीन कहते हैं। सबसे पहला और मुख्य जो कार्य है हम सभी के लिए वह है रूटीन तैयार करना या टाइम टेबल बनाना और उसी टाइम टेबल के आधार पर विषयों को क्रमवार हम सिस्टमेटिक ढंग से सजाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विषयों का क्रम के अनुसार हमारा अध्ययन और अध्यापन हो पाता है। और दूसरा आ जाता है एक स्पेसिफिक प्लानिंग के साथ या फिर कह सकते हैं एक रणनीति के साथ। जब भी हम मैदान में उतरते हैं तो बिना हथियार से नहीं उतरना चाहिए। यह हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म ग्रंथ उपनिषद बताते आ रहे हैं कि जब भी हम मैदान में उतरें तो हथियार के साथ उतरें, जिससे हमको यानी कि हम सभी को हथियार डालने की नौबत ना आए। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम परीक्षा में बैठें, एग्जाम फॉर्म भरे
तो हम लोगों को तैयारी निरंतर जारी रखना है। उसी के परिणाम स्वरूप हम एग्जाम हॉल में, परीक्षा रूम में आसानी से सवालों का जवाब दे पाते हैं। एक विशेष रणनीति के आधार पर हम सभी को उतरना पड़ता है या उतरना पड़ेगा, तभी जाके हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक हो पाएगा। आगे हमारा है सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है कि हम किस प्रकार तैयारी करते हैं। तैयारी की विभिन्न पद्धतियां हैं। जैसे कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ नोट्स के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे, और किसी का तो अपना रामबाण भी होगा। रामबाण कहने का तात्पर्य है जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कैप्सूल भी कहते हैं। लेकिन मेरे तर्क के अनुसार यूजीसी नेट जेआरएफ में आप नेट निकालने तक रामबाण का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब जेआरएफ की बातें आती हैं तो आप लोगों को, हम सभी को किताब को लाइन बाय लाइन रीडिंग करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर के हर एक लाइन को, तभी हमारा विषय वस्तु स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमेशा हमसे पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि सर मैं ये बुक को फॉलो कर रहा हूं, क्या इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे? सर मैंने इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ा है, क्या संभावना है प्रश्न पूछने का? तो मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि जब तक टेक्स्ट बुक आप लोग थ्रोली लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा, तब तक स्पष्ट विषय वस्तु का जानकारी हासिल करना संभव नहीं है। क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ मूल बिंदुओं से प्रश्न उठाती है, न कि सामान्य बिंदुओं से। विगत प्रश्न पत्र से हम सभी को यही जानकारी प्राप्त होती है, और जो निरंतर परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको ये सब बातें भली भांति जानकारी होंगी। साथ ही साथ हम सभी के लिए और एक महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि हम सभी किस योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। जब योजना की बात आती है तो योजना शब्द मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। हम कोई भी कार्य करें, लेकिन उसके पूर्व हमें एक निश्चित योजना बनानी पड़ती है। अब इस योजना के लिए हम सभी को 4 बातों पर ध्यान देना है। पहला त्याग, दूसरा समर्पण, तीसरा धैर्य, और चौथा में आता है साहस। ये 4 बातें जब हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो हमारा विषय से संबंधित जानकारियां और एग्जाम देने की अनुभव निरंतर बढ़ती जाएगी। त्याग कहने का तात्पर्य है कि आप जब जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस होना चाहिए, न कि हम हाफ आवर कुछ अन्य विषयों पर ध्यान दिए, फिर 1 आवर हम अन्य विषयों पर ध्यान दिए। एक निश्चित रणनीति के साथ हमें उसको सजाना होगा क्रमवार तरीके से, और उसी त्याग के साथ हम सभी को पढ़ना होगा। लेकिन त्याग के साथ उस विषय के प्रति समर्पण भी होना चाहिए, तभी हमारा विषय वस्तु स्पष्ट हो पाएगा और स्पष्ट जानकारियां हासिल होंगी। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने 8 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट नेट के एग्जाम दिए होंगे, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई होगी। तो दोस्तों मैं यह बताना चाहूंगा कि धैर्य ही एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण संसार को, संपूर्ण सृष्टि को जीत सकते हैं, अगर हम सकारात्मक व्यू से धैर्य रखें तो। यह तो हमारा एक परीक्षा है और जिंदगी परीक्षाओं के उलझन में ही फंसा हुआ है। उसी आधार पर हम सभी को धैर्य लेना है। आज हम नेट क्वालिफाई कर जाएंगे,
आगे आने वाली चुनौती हमारे सामने पीएचडी होगी, अनुसंधान के कार्य होंगे। उसके बाद आने वाली चुनौती हमारे पास पुनः परीक्षाओं की होगी, जिससे हम आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। तो जब तक हमें धैर्य नहीं होगा, हमारे कोई भी परीक्षाएं सफलताओं के दौर से पहुंच नहीं पाएंगी। साथ ही साथ इन तीनों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण साहस की हो जाती है। साहस अपने आप खुद ब खुद उपजाना पड़ता है, अपने अंतरात्मा के देन है वह। कोई दूसरे व्यक्तियों के थ्रू हम साहस उपजा नहीं सकते हैं। सामने वाला आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट कर सकता है, लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि मोटिवेट भी खुद होना पड़ता है, क्योंकि जब तक मोटिवेट खुद से खुद व्यक्ति नहीं होता है, तब तक उसके अंदर साहस की प्रवृत्ति विकास नहीं करती है। यहां पर मैं एक शब्द या कथन कहने जा रहा हूं एल्वा एडिसन महोदय का। एल्वा एडिसन महोदय ने कहा था कि सफलता में 99% मेहनत और 1% किस्मत का हाथ होता है, लेकिन उस 1% में पुनः 0.99% आपका मेहनत और 0.01% आपका किस्मत के हाथ होता है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। लेकिन हम लोग यह भी जानते हैं कि किन्हीं का जल्दी यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है। तो वो बातें अनोखी होती हैं। साथ ही साथ हम लोग यह भी कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड अर्थात भगवान का देन है। लेकिन हर मनुष्य भगवान का देन है। मनुष्य निरंतर नित्य नए नए कार्यों के माध्यम से उस सफलताओं तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आप लोग नित्य निरंतर मेहनत करिए और अपने सफलताओं के प्रति आरूढ़ होइए, जिससे आप सभी का समाज, वंश, अपनी सभ्यता में उच्च स्थान हासिल हो और अपने जिंदगी के जन्म के मकसद को पूरा कर सके। और दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से खुद को मोटिवेट कीजिएगा, जिससे आने वाले दिनों में आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ में सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद।